त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। देखिए, वेदों ने इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र किया है कि इससे मंत्र के उद्देश्य से आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं। कैसे? इसमें दो शब्द बहुत सार्थक हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब अगर हमारा शरीर पुष्ट है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई विपदा नहीं आ सकती, कोई बीमारी हमें घेर नहीं सकती। अगर हमारा शरीर ओज से परिपूर्ण है तो उससे पुष्ट शरीर रहेगा और कोई भी बीमारी हमारे अंदर हावी नहीं हो सकती। परम पिता परमात्मा ने तो इस शरीर को इतना सक्षम बनाया हुआ है कि अंदर ऑटो रिपेयर सिस्टम है। थोड़ी सी वेटेज, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ये अपने आप रिपेयर हो जाता है। परंतु उसके लिए हमारे अंदर एक शक्ति की ज़रूरत होती है, ओज की ज़रूरत होती है, पुष्टि की ज़रूरत होती है। अब इससे इस शक्ति को पैदा कैसे किया जाता है? देखो, वेद ने कितना उत्तम ज्ञान दिया है। सुगंधिम, सुगंधिम, सुगंधिम का मतलब है वो जो चीज़ हमारे अंदर बल प्रदान करे, हमारे अंदर एक उतावलापन उतारे, हमारे अंदर एक खुशी जाहिर करे, उसको बोलते हैं सुगंधिम। और इसके लिए क्या होता है? हमारे पास सबसे पहला तो हमें आहार। अगर हम अपना आहार फ्रेश लें, शुद्ध लें, खाना शुद्ध लें और ताज़ा लें, सबसे पहला तो वो होता है। और दूसरा, हर एक आहार कोई भी केमिकल से युक्त नहीं होना चाहिए। चाहे वो केमिकल आपके पेस्टिसाइड के रूप में है, चाहे प्रिजर्वेटिव के रूप में है, चाहे दवाइयों के रूप में है। हर केमिकल हमें अंदर से एक घातक प्रभाव दे रहा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें केमिकल से कम दूर रहना चाहिए। हमारे जो संसार की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने भी ये कहा है कि अननेचुरल डेथ जो होती हैं उनका एक कारण, जो प्रमुख कारण मानते हैं, वो ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं। परंतु अब वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि उस पे रोक लगाना बहुत मुश्किल है। परंतु फिर भी हम कोशिश करके इसको कम से कम कर सकते हैं। और तीसरा, हमने आहार तो ले लिया, परंतु अगर वो आहार आपके शरीर में पचा नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को ना लगे जाके, तो क्या होगा? शरीर दिन भर दिन क्षीण होता जाएगा और वो 10 बीमारियों को पैदा करेगा। और इसमें आयुर्वेद ने बहुत उत्तम संदेश दिया है। एक शब्द आता है आयुर्वेद में, आम, कि हमारा खाया हुआ आहार कच्चा रह जाए। वो कच्चा हुआ आहार हमारे अंदर विष का काम करता है, बल्कि हमारे अंदर शक्ति तो क्या देनी है, हमारी शक्ति को क्षीण करता रहता है। तो कोशिश करिए कि इस आम को अपने शरीर से निकाला जाए। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपका पेट हैवी हो रहा है, सबसे पहला उपाय है लंघन कीजिए। लंघन हो, खाना कम से कम कर दो या व्रत रख लो। आप देखिए, हमारे तो भारतवर्ष में तो लंघन की, व्रत की प्रथा बहुत पुरानी है। और अभी नोबेल प्राइज़ कैंसर वाले उस आदमी को मिला जिसने ये कहा कि आपका व्रत रखना आपके कैंसर को ठीक करता है। अब लोग अब रिसर्च कर रहे हैं और जो चीज़ हमने हज़ारों साल पहले कर दी है, तो आम को अब ठीक करने के लिए एक तो लंघन बहुत ज़रूरी होता है, ऊपर दीपन पाचन, कुछ ऐसी जितने भी मसाले हमारे हैं
वो सब हमारे अंदर दीपन पाचन करते हैं और इसको ठीक करते हैं। ये तो आहार की बात हो गई। और उसके बाद दूसरा जो मुख्य हमारे पास चीज़ है, सुगंधित है, वो हमारा मन है। अगर हम मन, वचन और कर्म से बहुत शुद्ध, बहुत सात्विक रहें तो हमारे अंदर एक स्फूर्ति आती है, एक उतावलापन आता है, एक आनंद की प्रतीति होती है और वही आनंद आपको, आपके शरीर को ठीक रखता है। और इसके अलावा हमारे शरीर में ओज की वृद्धि करने के लिए हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने योग, ध्यान, प्राणायाम, इन चीज़ों को बताया है। और इसी में से बनता है एक अक्षय योग, जो कि जिसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, योग भी, प्राणायाम भी और साधना भी, ध्यान भी। तो क्यों ना हम नित्य प्रतिदिन इनको अपना एक आश्रय बनाते हुए अपने शरीर को, आहार को, अपने मन को, अपने योग के द्वारा अपने शरीर को चुस्त रखें। और सबसे इसके बाद इम्पोर्टेंट आती है कि हमें 5 से लेके 7 घंटे या 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, एज़ पर अपने अपने शरीर के अनुसार। अगर हम इन सब चीज़ों का अनुकूल पाल कर रहें तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अगर हो भी जाती है तो वो बड़े आराम से ठीक होती है। अब जैसे कैंसर वगैरह हैं, अब क्या है, कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ, ठीक है, वो असर करती हैं, परंतु जब तक आपके अंदर शरीर अपने आप पुष्ट नहीं है, अंदर से चुस्त नहीं है, अंदर से शक्ति नहीं है, तो ये सब चीज़ें बेकार चली जाती हैं, बार बार रिलैप्स हो जाता है। तो ज़रूरत है हमें अंदर की शक्ति पैदा होने की। जब भी कभी शरीर क्षीण होने लगता है, जैसे कभी भूख लगनी बंद हो गई, वेट कम हो गया, तो उन सब चीज़ों के पीछे से आप उसको देखो, इसके पीछे कारण क्या है और उस कारण को दूर करने की कोशिश करो, लंघन पे जाओ। एक सबसे बड़ा, एक आम की चिकित्सा में एक बहुत बड़ा उपाय है कि नींबू को छिलके समेत बिल्कुल बारीक पीस के काली मिर्च और काला नमक लगा के डाल के पानी में वो लीजिए। उससे आम बहुत अच्छी तरह ठीक होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में तो ओज की वृद्धि के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो ओज को बहुत अच्छा उत्पन्न करती हैं। तो हम क्यों ना इन चीज़ों की सहायता लेके अपने आप को स्वस्थ बनाएं। ओम शांति।